हाय फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में यूनिट डिजिट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है हमने सीखा था। तो आज हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। हिंदी में इसे कहा जाता है दशमलव और भिन्न। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें कहा गया है कि फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर पावर्स ऑफ 10, कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 10 की पावर में होना चाहिए। और हिंदी में हम कह सकते हैं ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, कि ऐसा फ्रैक्शन या ऐसी भिन्न जिसका जो हर हो वो किस में हो, 10 की घात में। जैसा कि मैंने जहाँ पे नंबर फ्रैक्शन लिखा है 1/10, तो इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो किस में है, 10 की पावर में। और उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने जहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखा है 4/5, तो इसमें जो हमारा अंश होता है वो कौन सा होता है, ऊपर वाला, और जो हर होता है वो कौन होता है, नीचे वाला। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वालों क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल है 1/100। तो ये भी किस में है, 10 की पावर में है, 10 की पावर 2। तो इसे जब हम ऊपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे कि नीचे कितनी ज़ीरो है, नीचे कितनी है, 2 ज़ीरो। तो हम ऊपर उतने ही नोमिनेटर में जो हमारा अंश है उसमें उतने ही हम डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल या पॉइंट लगाएंगे। जैसे जहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो जहाँ 1 2 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे आगे, पॉइंट। उसी तरह से जहाँ पे हमारे पास क्या है 1/1000, तो हम क्या देखेंगे कि नीचे कितनी ज़ीरो है हमारे पास, 3, 1 2 3। तो ऊपर भी हमारे पास क्या है, केवल एक डिजिट, तो हमें कितने लगाने हैं, 3। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 2 3, और आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल। इस तरह से हम इन्हें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आगे क्या है हमारे पास, 9/10। तो इसमें हमें क्या देखना है कि नीचे कितने 10 है और एक ज़ीरो है, तो हमें एक डिजिट छोड़ के आगे क्या लगाना है, पॉइंट। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे जो फ्रैक्शन होंगे उनके नीचे जो भी 10 की पावर होगी, उस पावर में जितनी ज़ीरो होंगी उनको, तो आगे हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस है वो क्या होता है, 3/7। इसमें जो हमारा अंश होता है वो हर से क्या होता है, छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। और उसके बाद आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर क्या होगा, जो कि अनुचित भिन्न होगी। तो इसमें जो हमारा अंश होगा वो हर से क्या होगा, बड़ा। जैसे यहाँ पे क्या है 13/5, तो यहाँ पे जो हमारा 13 है वो 5 से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए जो क्या हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, अनुचित भिन्न। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म, कि जो भी हमारे पास डेसिमल है उनको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में बदलना। तो इसमें फर्स्ट हमें दिया गया है 0.7। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट आ रहा है, तो हम उतनी ही ज़ीरो नीचे लगा देंगे, 7/10। जान कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतनी ज़ीरो हमारी इसके बाद आएगी। तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में कैसे आ गया, 7/10। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4.35। 4.35, तो 4.35 में हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट। तो उतनी ही ज़ीरो हम लगा देंगे नीचे, 1 2, और आगे क्या लगा देंगे, 1। तो कितना आ गया, 100। तो अब हम इसे कैंसिल कर देंगे 5 से, 5 2 का 10 और 0 5 8 का 40, और कितने बचे हमारे पास, 3 35 बन गए। तो 5 7 का 35। तो इसलिए जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, 87.20।
अब हमारा नेक्स्ट है 0.000625। तो हम देखेंगे कि पॉइंट के आगे कितने डिजिट आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो नीचे भी हमारी कितनी ही ज़ीरो लगेंगी, उतनी ही ज़ीरो लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 और आगे 1। इसको हम 25 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिंपल करके कितना आएगा, 1/1600। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन 0.00196। तो इसको भी हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो उतनी ही ज़ीरो नीचे लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और इसको हम कैंसिल कर देंगे 4 से, 4 4 का 16, 4 9 का 36, 4 2 का 8, 4 5 का 20 और आगे 0 0। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 492500। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, एडिशंस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, कि जो भी हमारी दशमलव भिन्नें हैं उन्हें हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, 629 प्लस 62.9 प्लस 6.29 प्लस 0.629 प्लस 0.0023 प्लस 0.8। तो हम इसे किस तरह से प्लस कर सकते हैं, जो हमारे पास सिंपल मेथड होता है वो क्या है, हमारे पास 629, इसके आगे पॉइंट लगा लेंगे, 62.9 6.29 .629.0023 और लास्ट क्या है हमारे पास 0.8। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जहाँ पे आ गया हमारे पास 3, 9 + 2 11 और 1 हमारे पास कैरी आ गया, तो जहाँ पे 10 + 2 12 और 1 कैरी, तो जहाँ पे कितने हो गए 9 + 6 15 15 + 2 17 और 17 + 9 हमारे पास कितने हो गए 26 और 2 हमारे पास कैरी आ गया, तो जहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 8 + 2 10 और 10 + 9 19। तो यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी आ गया, तो कितने बने जहाँ पे 6 + 2 8 और 9 और जहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 6। तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर निकल के आया वो कितना आया 696213। फ्रेंड्स, इसे हमें किस तरह से करना था क्वेश्चन को सॉल्व, कि जो भी हमारे डेसिमल आ रहे थे जो भी हमारे डेसिमल के आगे डिजिट आ रहे थे उन्हें हमें डेसिमल के आगे ही लिखना था। जैसे डेसिमल के आगे 2 डिजिट आ रहे थे तो उन्हें हमें डेसिमल के आगे ही लिखना था। जैसे जहाँ पे 0.629 था तो इसको भी डेसिमल के आगे लिखना था, जहाँ पे भी 0.0023 था इसको भी डेसिमल के आगे लिखना था। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया 699.6213। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.055 प्लस 5.505। तो इन्हें भी हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, इन्हें हम जल्दी सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉइंट के आगे कितने डिजिट आ रहे हैं 3, इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3, बाकी में इसमें 2, इसमें 1। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 कितना हो गया हमारे पास 10, तो 0 और 1 आ गया हमारे पास कैरी, तो उसका नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास सेकंड, 0 + 5 और उसके बाद हमारे पास जहाँ पे है एक डिजिट, तो कितने हो गए हमारे पास 10, तो 10 में से हम 1 ऐड करेंगे 11 और 1 हमारे पास फिर से कैरी आ गया। अब हम करेंगे इसको 5 + 0 + 5 और जहाँ भी 5 है 15 + 1 16 आ गया हमारे पास और 1 आ गया कैरी। तो जहाँ पे कितना है हमारे पास पॉइंट के आगे केवल एक ही डिजिट है 5, तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 6 और जहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास पॉइंट। तो इस तरह से हम जल्दी से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 495.15 प्लस 202.03 प्लस 12.9 इक्वल टू x माइनस 15.25। तो जहाँ पे माइनस है हमें जहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इसमें जो माइनस इधर है तो इसे हम उस साइड लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड, तो क्या हो जाएगा जी प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे जहाँ पे 4 9 15 प्लस 2 0.03 प्लस 12.9 प्लस 15.25 इक्वल टू एक्स। तो अब हम देखेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम वही मेथड लगाएंगे कि पॉइंट के आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिजिट कितने आ रहे हैं, जहाँ पे 2 आ रहे हैं, जहाँ पे 1, जहाँ पे 2, जहाँ पे 2, सबसे ज़्यादा डिजिट कितने आ रहे हैं हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 डिजिट को ऐड करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 का हमारे पास आ गया जहाँ पे 3 और 1 आ गया कैरी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 + 9 11, 11 + 1 12 + 1 13, तो 1 क्या आ गया हमारे पास फिर से कैरी। तो अब हम इसे करेंगे ऐड। 5 + 2 7, 7 8 9, 9 + 5 14 + 1 कितना आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1 फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा कैरी। अब हमारे पास कितना बचा 1 2 2, जहाँ पे 0 है और जहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे कितना बना 2 और 9 11, 11 + 1 12 और फिर से 1 आ गया कैरी। तो जहाँ पे कितना है 1 2। अब हम करेंगे जो भी हमारे जे वाले तो हो गए हमारे पास, सब हमारे पास बचा जो ये वाली टर्म है इसमें 2 + 4 कितना आ गया 6, और 6 में से 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7, 725.33, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इन्हें जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें केवल पॉइंट के बाद देखना है कि सबसे ज़्यादा डिजिट किस नंबर में आ रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, सब्सट्रैक्शंस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, कि जो भी हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उन्हें किस तरह से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एसएससी और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कितना हमारे पास 748.84 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 625.27 माइनस 349.48। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को माइनस कर लेंगे। तो इन्हें हम जल्दी जल्दी माइनस कर सकते हैं। सबसे बड़ी वाली जे टर्म है तो इसमें हमें जे वाली माइनस करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे कितने बन गए हमारे पास 17, 17 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे पास 9, और जहाँ पे कितने बचा 1, तो 1 जहाँ से 1 कैरी किया तो कितने बन गए 11, 11 में से 4 गए कितने बचे 7, और आगे लगा पॉइंट। जहाँ पे कितने बच गए हमारे पास 4, 4 और 4 का 1 कैरी किया तो 14, 14 में से 9 गए कितने बचे 5। जहाँ पे कितना बचा 1, तो 1 वहाँ से कैरी किया तो कितने 11, 11 में से 4 जो हमारे गए तो कितने बचे हमारे पास 7। अब जहाँ पे कितने बचे 5, 5 में से 3 गए कितने बचे 275.79। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 74884 माइनस एक्स। अब हम कैसे करेंगे इसे, माइनस एक्स तो यहीं पे रह जाएगा, तो 275.79 माइनस 748.84। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो टर्म है 748.84 जे क्या है माइनस की बड़ी है और जे छोटी है, तो जो भी हमारा इनको माइनस करके आएगा वो क्या आएगा माइनस में, सब्सट्रैक्शन में। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसमें से हम इससे माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गए कितने बचे हमारे पास 5। तो जहाँ पे कितने बच गए हमारे पास 7, तो 7 में से 7 गए 0। तो अब हमारे पास 8 में 5 गए कितने बचे 3, और जहाँ पे कितने बच गए हमारे पास 4, तो 14 जहाँ से कैरी किया 14 में से 7, 7 और जहाँ पे 6 बचा 6 में से 2 गए कितने बचे हमारे पास 4। तो जे कितना आया हमारे पास, जहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा और जहाँ पे माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, और x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी 473.05। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7563.8 माइनस 2015.74 माइनस
1421.358। तो सबसे पहले हमें जो माइनस किया है तो माइनस माइनस दोनों क्या करने पड़ेंगे, हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं, दोनों को कितना आ जाएगा ऐड करके, जहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, जहाँ पे कितने हैं 2, तो हमारे पास कितना आ गया जी 8। और अब हम 4 + 5 करेंगे तो कितना आ गया 9। अब हमारे पास जहाँ पे कितना है 7 + 3 10, तो 0 और 1 क्या आ गया कैरी, और जहाँ पे क्या लगेगा पॉइंट 1 कैरी आ गया। तो इसमें क्या आ गया 1 + 1 2, 2 + 5 कितना आ गया 7, और उसके बाद हमारे पास कितना आ गया ये यहाँ पे आ गया, तो 2 + 1 3 आ गया हमारे पास, और उसके बाद कितने बचे 4, 4 + 0 4, और 2 + 1 3। तो इस तरह से माइनस कीजिए, हमारे पास टर्म आ गई 7563.8। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लेंगे। तो अब हम इसमें से जे वाली पूरी टर्म को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसे हम जो हम पहले से करते आए हैं छोटी क्लासों से वैसे भी कर सकते हैं, और जो मैं तरीके से कर रहा हूँ आप वैसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से कर लेते हैं हम अभी इसे, जहाँ पे हम 0 0 लिख लेंगे और इसे माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 गई, कितने बचे 2, जहाँ पे 9 9 में से 9 0, और जहाँ पे कितने बचे 7, और जहाँ पे कितने आ गए 13 13 में से 7 गए 6, और जहाँ पे कितने बचे 5 5 में से 3 2, और जहाँ पे 5 में से 4 गए 1, और जहाँ पे 7 में से 3 गए कितने आ गए 4। तो इस तरह से जो हमारे पास इसका आंसर निकल के आया वो कितना आया 4126.702। तो इस तरह से हमारे पास जो भी सब्ट्रैक्शन के रूल थे हमने वो सीख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, कि जो भी हमारे दशमलव भिन्न हैं उन्हें किस तरह से गुणा किया जाता है। तो इसका जो मैं जहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि इसे हम किस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे पॉइंट के आगे कितने डिजिट हमारे पास 4, और जहाँ पे कितने हैं हमारे पास 100, और इसमें कितनी जीरो हैं 2। तो जितनी भी मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो आएंगी उतने ही हमारा जो डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा। तो जहाँ पे 2 0 आ रही हैं तो डेसिमल जो पॉइंट है हमारा 2 नंबर आगे चला जाएगा, 2 डिजिट आगे चला जाएगा। जहाँ पे कहाँ चला जाएगा 8932, 2 डिजिट आगे चला गया। अगर हम इसे जो हमारा बेसिक मेथड है हम उससे भी इसे करके देख लेते हैं 58932। तो यहाँ पे इसके आगे कितने पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 4 0 लगा लेंगे और साथ में 1, और जहाँ पे 100। तो जब जे 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और इस 100 का ऊपर 2 पॉइंट लग जाएंगे। तो इस तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं और इनको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो जहाँ पे ऐसा है, तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं सॉल्व, जहाँ पे हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 35 64। हमें पॉइंट को भूल जाना है, सबसे पहले हमें पॉइंट के बिना इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 15 4 का कितना होता है हमारे पास 60, तो जहाँ पे कितना आ गया 0, और जहाँ पे कितना आ गया 15 6 का 90, और 90 में से हम 6 करेंगे तो 96, और जहाँ पे 9 फिर से कैरी आ गया, जहाँ पे 15 5 का 75, और 75 में से जब 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 84। तो यहाँ पे 4 आ गया 8, फिर हमारे पास क्या आ गया कैरी 15 3 का 45, और 45 में हम क्या करेंगे 8 को ऐड, तो कितना आ गया हमारे पास 53, और 5 क्या आ गया कैरी 15 7 का 105, और जहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 110, तो जहाँ पे 0 आ गया, और 11 क्या आ गया कैरी 15 1 का 15, और इसमें क्या कर देंगे ऐड 10 कर देंगे तो कितना आ गया 26। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया इस मल्टीप्लाई करके 260 3460। तो
तो अब हम देखेंगे इसमें कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 2 3 4, तो हम उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4, तो जहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.0370 और मल्टीप्लाई 10000, 4 0 लगी हैं। तो इसको हम पॉइंट कितने डिजिट का हट जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट के आगे चला जाएगा पॉइंट, क्योंकि 4 0 आ रही हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा सोल्व करके इसको, 370। फ्रेंड्स इसे हम इस तरह भी सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे होंगे और जितनी हमारे पास यहाँ पे जीरो से जितने भी 1000 जितनी भी जीरो आ रही होंगी उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही पॉइंट हमारा आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे 4 जीरो आ रही थी तो 4 डिजिट आगे आ रही थी हमारे पॉइंट से, तो हमारे वो 4 डिजिट आगे चला गया पॉइंट, तो फिर क्या हो गया, पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। तो जहाँ पे आंसर आया 370। इसी तरह से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, पॉइंट को हमें भूल जाना है। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होता है 25 का 5 कितना होता है 125। अब हमें देखना है कि पॉइंट कितने डिजिट के आगे लगा है, 1 2, तो जहाँ भी 1 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है 12.4 इंटू 1.62, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हमें भूल जाना है पॉइंट को, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देना है 162 को। तो फ्रेंड्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको जो वैदिक मैथ है उसमें आपको जो भी हमारे 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई थी, तो मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। सबसे पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 4 का 8, अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 का 4, 6 4 का कितना आ गया 24, तो 24 और 4 कितना आ गया हमारे पास 28, 2 क्या आ गया कैरी। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे और इन दोनों को करेंगे जो सेंटर में आ रहे हैं। 2 2 का 2, 1 4 का 4, कितने हो गए 6 और 6 2 का 12, तो कितने हो गए हमारे पास 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 और 2 क्या आ गया कैरी। अब हम इन दोनों को करेंगे 6 1 का 6, 1 2 का 2, तो कितने आ गए 8, 8 में से 2 ऐड करेंगे कितना आ गया 10, 1 कैरी। अब हम इसे करेंगे 1 1 का 1 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 2। तो अब हम इसमें जो डेसिमल है वो काउंट करेंगे, जो दोनों हमारे पास नंबर दिए गए उन दोनों में 1 2, डेसिमल के आगे कितने आ रहे हैं 2 और इस डेसिमल के आगे कितना आ रहा है 1, तो 1 प्लस 2 3 हमारे पास डेसिमल आ रहे हैं, तो हम 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे 1 2 3, तो जहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा डेसिमल, तो डेसिमल लग जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 20.088, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आखिर एसएससी में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको हमें 3 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 का 9, 9 3 का 27। तो अब हम देखना है कि कितने पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3, तो जहाँ पे कितने आ गए 3 1 2 1, तो कितने आ गए 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, तो ये 3 हो गए 4 5 6 और जहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट। तो इस तरह से जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.000027, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी से समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास जो अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, इसी का पार्ट है, वो क्या है डिवीज़न ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, कि जो भी हमारे दशमलव भिन्ने हैं उन्हें हमें भागफल किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या है 0.0221 डिवाइड 17, तो जहाँ पे 17 जो है वो क्या है हमारे पास होल नंबर, यानी कि जो भी हमारा नंबर पॉइंट में नहीं होता फ्रैक्शन में नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं होल नंबर। तो जब हम होल नंबर से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो किस तरह से आता है, हमें सबसे पहले क्या करना है इस पॉइंट को
भूल जाना है और क्या लिखना है 221/17। तो इसमें हम 17 लिख लिया, तो अब हम इसे करेंगे 17 से डिवाइड। तो 17 से डिवाइड कर दिया, 17 1 का 17 और जहाँ पे कितने बचे हमारे पास 5, 51 बना, 17 3 का 51। अब हमारे पास 13 आ गया, तो हम जहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ रहा है 1 2 3 4, 4 डिजिट के आगे। तो जहाँ पे भी हम 13 के आगे 4 डिजिट लगा देंगे, तो 3100.0। तो इस तरह से जो इसका आंसर निकल के आया वो कितना आया 0.0013। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1.35 डिवाइड बाई 9। तो इसको भी हम पॉइंट भूल जाएंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे 135 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया हमारे पास डिवाइड करने के बाद 9 1 का 9 और 4 45, 9 5 का 45। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद आ रहा है 1 2। तो इसमें भी हम 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आया 0.15। तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.625 डिवाइड बाई 25। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट को भूल जाएंगे, तो इसमें हम करेंगे 625 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे कितना आ गया 25 2 का 15 और 12 बचे 125, 25 का 125। अब हम इसे देखेंगे कि जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद आ रहा है 1 2 3। तो इसमें भी हम उतने डिजिट आगे लगा लेंगे 250 पॉइंट। तो इस तरह से इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 0.025। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 2.62 डिवाइडेड बाई 131। तो इसको भी हम पॉइंट को भूल जाएंगे और लिखेंगे 262 और 131। तो 131 2 का 262। तो कितना आ गया हमारे पास 2। लेकिन अब देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद आ रहा है 1 2। तो उतने ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे जहाँ के 2 के बाद। तो 0.02 ये इसका आंसर निकल के आ गया। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है 3.5 डिवाइडेड बाई 0.0007। तो इसको हम सबसे पहले किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी हमारा 3.7007, तो जो भी हमारा हर में जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे हमें क्या बनाना है होल नंबर में। तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। तो जहाँ पे आ गया 10,000, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमें इसने ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे हमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो अब हम जहाँ पे हमारा 7 बन गया और ऊपर कितना बन गया हमारे पास, तो इसको हम जहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो ऊपर कितना बन गया हमारे पास 3। तो जहाँ पे एक पॉइंट लगाया तो एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी जीरो बची हमारे पास 3। तो 35 के आगे हम 3 0 लगा देंगे और नीचे कितना आ गया हमारे पास 7। तो 7 को अब हम 35 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचा 7 5 का 35 और 3 0। तो इस तरह से इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 500। आगे फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 0.032 डिवाइड बाई 40। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे 40 से। तो सबसे पहले हमारा जहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट आ गया क्योंकि 32 क्या है छोटा है, तो पॉइंट आ गया। और अब हम इसे किस डिजिट में अब मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जे आ जाए 320। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 8 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 320। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.8। अब हम देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है 1 2 3। जहाँ पे भी 3 लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि एक पॉइंट तो हमारे पास पहले का आ रहा है, तो हमारा जो पॉइंट है वो भी इसमें ऐड होगा। तो कितना आएगा आंसर
0.0008। ओके फ्रेंड, इस तरह से इसका आंसर जो निकल के आया ये वाला है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 86.04 डिवाइडेड बाई 400। तो इसको भी हम इसी तरीके से अब इसे, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 86.04 डिवाइड बाई 400। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 86 पॉइंट के बिना लिख लेंगे और नीचे 400। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, पॉइंट आ गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, जहाँ पे पॉइंट आ गया तो कितना आया, 4 2 का 8 और अब 4 1 का 4 और 2 बचे और 20 बना, 4 5 का 20 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 2.151। और जहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो हमें 2 डिजिट उसमें से और ऐड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो हमारे इस वाले आ रहे हैं तो ये वाले भी इसमें ऐड होंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 02151। तो इस तरह से इसका आंसर जे निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एसएससी और बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें किस तरह से करना है, सबसे पहले जहाँ पे हम लिख लेंगे 0.009 डिवाइड बाई इसको x मान लेंगे और जहाँ पे कितना आ जाएगा 0.01। तो इसको हम अब कैसे करेंगे, x हमारा इस साइड चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.009 और 0.01 इक्वल टू x। और अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमें नीचे वाली टर्म को क्या बनाना है, 1 होल नंबर में बनाना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के आगे जो 2 डिजिट है, क्योंकि 2 0 लगी हैं तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, इन 2 डिजिट को छोड़ के जहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.9। तो इस तरह से 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0.9। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको कर लिया। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 0.005 डिवाइड बाई, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.5। तो इसका भी सेम वही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पिछला किया है। तो इसको हम लिख लेंगे 0.005 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू x। तो इसको हमें होल नंबर में बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, 10 से। तो ऊपर भी हम किससे करेंगे, 10 से। तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 5, ऊपर कितना चला जाएगा, एक पॉइंट हमारा एक डिजिट आगे चला जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू x। तो इसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0155 का 1। तो इस तरह से जो इसका आंसर निकल के आया वो कितना आया 0.01। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसमें हम करेंगे डेसिमल्स का कंपैरिजन कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, जो सबसे लिस्ट वैल्यू है वो कौन सी आएगी डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे सेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे इसको, कि सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी और फिर धीरे धीरे उनको आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे बढ़ते क्रम में। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 0.007। ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसको हम लिख लेंगे 0.007 इस, ये हमारे पास लेस देन का साइन होता है। तो उससे छोटी कौन सी है हमारे पास 0.07 लेस देन। तो अब हमारे पास इससे छोटी कौन सी है 0.077 और उसके बाद हमारे पास उससे बड़ी कौन सी वैल्यू है 7.007 और अब उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 7.70। तो इस तरह से ये हमारा आ गया असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में। तो
तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। तो फ्रेंड्स इसके करने के लिए एक यहाँ पे ट्रिक है, हमें सबसे पहले जो भी हमारा अंश और हर आ रहा है इनमें हमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास, इसमें 2 का, और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो अब हमें इस 7 को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा कि हमें अंश और हर के बीच डिफरेंस देखना है, और फिर भी जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उससे हमें क्या करना है, अंश को डिवाइड करना है। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, और अब हम इसे डिवाइड करना है 2 से 11 को, तो कितना आ जाएगा 5.5। अब हमें 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.33। 4 से हमें किसे डिवाइड करना है 21 को, तो कितना आ जाएगा जी 5.25। तो इस तरह से आ गए। तो अब हमें इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हमें छोटी वैल्यू लेनी है, छोटी कौन सी आ रही है 7/9, क्योंकि इसे हम जब डिवाइड किया 3.5 आया, तो 3.5 जो सबसे छोटा है, तो कितना आ जाएगा जहाँ पे 7/9 इज लेस देन, किसके लेस देन है जी 5.25। तो कितनी आ जाएगी इसके बाद 21.25, और उसके बाद कौन सी सबसे लेस वैल्यू इससे 16/19, और उसके बाद 11/13। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, जे हमारा लार्ज नंबर आ गया और जे क्या गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से जो भी हमारे असेंडिंग जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब रोही क्रम या घटते क्रम में हमें किस तरह से इन्हें अरेंज करना है। तो आरोही क्रम में हमें इन्हें किस तरह से लिखेंगे, हमें सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस 1, और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 2। तो इसे हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, और इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना ही रहेगा हमारे पास 6, और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। और अब हमें इसे कैसे लिखना है घटते क्रम में। सबसे पहले हमें बड़ी वैल्यू लिखनी है। बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी, जहाँ पे 6/7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6/7 ग्रेटर देन। अब हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है, क्योंकि हमने क्या लिखना है घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी और लास्ट में सबसे छोटी, और उससे इससे छोटी कौन सी वैल्यू 7/9, और 7/9 से कौन सी छोटी वैल्यू है 3/5। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी ट्रिक की। सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना, और डिफरेंस से अंश को न्यूमरेटर को क्या करना है डिवाइड, और जो भी डिवाइड करने के बाद छोटी वैल्यू आएगी वो हमारे पास छोटा नंबर होगा, जो बड़ी आएगी वो हमारे पास बड़ा नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 2, जहाँ पे भी 2, जहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 2, जहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 4, जहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 3। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जहाँ पे हमारे पास 3.5, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.75, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 350, 3 5 का 15, 1 तो 1 उसमें 0 लगी तो कितना आ गया 3 3 का 9, 3 3 का 9। तो इसे भी हमें किस में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे, तो बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 16.19, और किससे बड़ा है जी 16.19 ग्रेटर देन 7.9। तो उसके बाद कौन सी आएगी 7.9, और फिर कौन सी आएगी 11.15, और उसके बाद कौन सी आएगी 3/5, और उसके बाद कौन आएगी 1/3। तो फ्रेंड्स इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, आप इस मेथड से कर सकते हो।